सोचो अगर तुम्हारे मसल्स के अंदर भी बोन बनने लगे और धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करना बंद कर दे। ये किसी हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि हैरी रेमंड स्लैग की रियल मेडिकल स्टोरी है। हैरी को एक एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिजीज थी, फाइब्रोडाइस्प्लेसिया ओसिफिकान्स प्रोग्रेसिवा या एफओपी, जिसे कॉमनली स्टोन मैन डिजीज कहा जाता है। हैरी का बर्थ 1933 फिलाडेल्फिया में हुआ था। उसके बिग टोज बर्थ से ही एबनॉर्मल थे। एफओपी में माल फॉर्म बिग टोज एक इम्पॉर्टेंट अर्ली साइन हो सकता है। हैरी लगभग 5 साल का था जब उसकी लेग इंजर्ड हुई। उसके बाद इंजर्ड एरिया में अनयूजुअल बोन फॉर्मेशन डेवलप हुई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, इंजरी ने हैरी को एफओपी नहीं दिया। एफओपी जेनेटिक कंडीशन थी जो उसके बॉडी में पहले से प्रेजेंट थी। इंजरी ने एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर हैरी के बॉडी में हो क्या रहा था। एफओपी यानी फाइब्रोडाइस्प्लेसिया ओसिफिकान्स प्रोग्रेसिवा एक एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में बॉडी के कुछ सॉफ्ट टिश्यू जैसे मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स में एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होने लगती है। नॉर्मली जब हमारे बॉडी में बोन बनती है तो बोन फॉर्मेशन एक कंट्रोल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन एफओपी में ये सिग्नलिंग सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब जो टिश्यू नॉर्मली फ्लेक्सिबल रहना चाहिए उसके अंदर ग्रेजुअली मैच्योर बोन डेवलप हो सकती है। इस प्रोसेस का मेडिकल नाम है हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन। हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन का मतलब, हेटरोट्रॉफिक मीन्स अनयूजुअल रॉन्ग लोकेशन पर, ओसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन। सो हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है बॉडी के यूजुअल स्केलेटन के बाहर किसी अनयूजुअल जगह पर बोन फॉर्मेशन। एफओपी में लिटरली पूरा बॉडी एक स्टोन में कन्वर्ट नहीं होता। स्टोन मैन डिजीज इसका पॉपुलर निक नेम है। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि सॉफ्ट टिश्यू में एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होती है। एफओपी का मोस्ट कॉमन काउज ACVR1 जीन म्यूटेशन है। ये जीन बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवे में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूटेशन की वजह से सिग्नलिंग एबनॉर्मल हो जाता है और बॉडी सॉफ्ट टिश्यू में बोन फॉर्मेशन कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम के बारे में। अगर चेस्ट रिब एरिया की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाएगी और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी और सेवियर एफओपी में रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो सकती है। हैरी की डेथ 1973 में निमोनिया से हुई थी। हैरी ने अपने बॉडी स्केलेटन को साइंटिफिक स्टडी के लिए डोनेट करने की परमिशन दी। आज उसके स्केलेटन मेटर म्यूजियम इन फिलाडेल्फिया में प्रिजर्व है। हैरी का केस रिसर्चर्स के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूबल था बिकॉज इट शोज द लॉन्ग टर्म फिजिकल इफेक्ट ऑफ एफओपी। आज साइंटिस्ट एफओपी के जेनेटिक एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म को मच बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हैरी की स्टोरी एक रेयर डिजीज की स्टोरी नहीं है। ये हमें बताती है कि ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक टाइनी जेनेटिक चेंज किस तरह बोन फॉर्मेशन जैसे नॉर्मल प्रोसेस को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकता है।